किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। उतारा है इसे जिसने उसे रहमान कहते हैं। उतारा है इसे जिसने उसे रहमान कहते हैं। उतारा है इसे जिसने। मुख्य अतिथि व मेरे आदरणीय शिक्षकगण और मेरी प्यारी बहनों को मेरा सलाम। आज मैं आप लोगों के सामने इस्लामी त्योहार के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। त्योहार मानव जीवन का एक आवश्यक अंग है। यह जीवन में आनंद और उल्लास भर देता है। इससे नीरस जीवन सरस बन जाता है। जीवन में नई प्रेरणा और उत्साह का संचार हो जाता है। इसीलिए संसार के हर जाति और धर्म के लोग किसी न किसी रूप से त्योहार अवश्य मनाते हैं। इस्लामी धर्म की कुछ अलग विशेषताएं हैं। वे किसी विजय के उल्लास या महापुरुषों की जयंती के रूप में नहीं मनाए जाते। इस अवसर पर ढोल बाजे और गान नृत्यों का भी आयोजन नहीं किया जाता। इस्लामी त्योहार मानव प्रेम और मानव समानता को बढ़ावा देने और जीवन को सत्य की ओर मोड़ने वाली किसी महान घटना की प्रेरणा प्राप्त करने के लिए मनाई जाती है। इस्लाम धर्म खुद महान है। पहला पर्व सदानाते पहले पर्व को ईद, दूसरे को बकरीद या ईद कुर्बा कहते हैं। दुनिया भर के लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ यह त्योहार मनाते हैं और अपने श्रेष्ठता के प्रति कृतज्ञता समर्पण का प्रदर्शन करते हैं। मानव कल्याण विश्व शांति के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने का संकल्प दोहराते हैं। ईद का त्योहार वास्तव में रमजान के पूरे रोजे रखने की खुशी में मनाए जाते हैं। रमजान हिजरी कैलेंडर के 9वें महीने का नाम है। अल्लाह ताला ने इस पूरे माह में रोजे रखने का आदेश दिया। रोजा का अर्थ है एक व्यक्ति प्रातःकाल से सूर्यास्त से रुक जाए, किसी प्रकार का दुष्कर्म न करे और न मुंह से कोई अपशब्द निकाले। इबादत और दान करने के द्वारा अपने ईश्वर की प्रसन्नता और निकटता प्राप्त करने की चेष्टा करे। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आत्मशुद्धि और संयम प्राप्त हो, ईश्वर की आज्ञाकारिता को अपनाया जाए और उसकी अवज्ञा से बचा जाए। शेषा ने अपने बंदों पर जो 80 उपकार किए हैं, मनुष्य रोजा तथा अन्य इबादतों के द्वारा अपने ईश्वर का आभार प्रकट करता है। में इस भक्ति के लिए तरावी का आयोजन और कुरान मजीद की तिलावत भी विशेष रूप से की जाती है। सदकाए फित्र और ज़कात के अतिरिक्त दान, भोजन, कपड़े इत्यादि गरीबों को दिए जाते हैं। मानवता और प्रेम रमजान की इबादत का एक शव्वाल की पहली तारीख को तारीख मालूम करने के लिए चांद देखना पड़ता है। चांद कभी 29वीं तारीख को या किसी 30वीं तारीख को दिखाई पड़ता है। चंद्रोदय के समय छोटे बड़े जवान सब चांद को देखने के लिए टिकटिकी लगा देते हैं और चांद देखते ही हर्ष और उल्लास के साथ दिल में परवान लहराने लगता है। ईद के सुबह सवेरे बच्चे नहा धोकर नए कपड़े पहनते हैं, सुरमा और इत्र लगाते हैं। अपने नए कपड़े, जूते, टोपियां एक दूसरे को दिखाते हैं और खुश होते हैं। घर के बड़े भी जल्दी जल्दी काम निपटा कर वे भी नहाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, सुरमा और इत्र लगाते हैं। छोटे बड़े सभी मिलकर सवैया, मेवे तथा मीठी चीजें खाते हैं। ईदगाह जाने का समय होने पर छोटे बड़े सभी ईद के लिए चल पड़ते हैं। सड़कों पर उनकी कतारें लग जाती है। वे सब धीरे धीरे तकबीर कहते हुए आगे बढ़ते हैं और ईदगाह पहुंचकर नमाज अदा करते हैं। फिर दूसरे मार्ग में घर लौटकर आते हैं। घने इबादत वाली इलाकों में ईद की नमाज बड़ी मस्जिद में भी पढ़ी जाती है। छोटे बड़े, अमीर गरीब सभी कंधे से कंधे मिलाकर एक ही पंक्ति में खड़े हो जाते हैं, एक साथ रुकू और सजदा करते हैं। फिर घर लौट कर आते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, जानवरों दूसरे घर जाते हैं, ईद की मुबारकबादियां देते हैं, सवाई तथा मेवे तथा मीठी चीजें खाते हैं।
ईद उल अजहा या बकरीद का त्यौहार ईद के 2 महीने 9 दिन के बाद जिल्हिज्जा की 10वीं तारीख को मनाई जाती है। यह वास्तव में हज का त्यौहार है। हज इस्लाम का 5वां स्तंभ है। अल्लाह ताला ने हर मुसलमान पर जो काबा मक्का मुबारक मस्जिद तक जाने की सामर्थ्य नहीं रखते, जीवन में एक बार हज करना फर्ज ठहरा दिया है। जो लोग हज कर चुके हैं या हज करने की सामर्थ्य नहीं रखते, उनके लिए हर वर्ष हज की तिथि में दुनिया भर में ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जाता है। ईद उल अजहा में लोग ईदगाह या बड़ी मस्जिद में नमाज अदा करते हैं, फिर घर लौट कर आते हैं, जानवरों की कुर्बानी करते हैं, मांस से विभिन्न प्रकार के व्यंजन तैयार किए जाते हैं, दोस्तों पड़ोसियों को दावत दी जाती है। मांस कुर्बानी के कुछ मांस में से दोस्तों पड़ोसियों और गरीबों में भी वितरित किया जाता है। यह अल्लाह ताला के एक महान नबी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अबूत और कुर्बानी का इस प्रेम की यादगार है। जन जन में यह भावना जागरूक करने के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के आदेश पालन में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटना इस प्रकार है। जवानी में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई संतान नहीं हुए। उन्होंने लोगों के मार्गदर्शन के मिशन को जारी रखने के लिए ईश्वर से संतान के लिए विनती की। उन्होंने उनका नाम इस्माइल रखा। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की परीक्षा ली। बुढ़ापे में इकलौते नौजवान हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपनी राह में कुर्बान करने का आदेश दिया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेझिझक यह आदेश स्वीकार किया। बेटे ने भी ईश्वर के सामने साज गर्दन झुका दी। बाप ने बेटे को धरती पर लेटाकर गर्दन पर छुरी रख दी। ईश्वर ने तत्काल अपने फरिश्ते द्वारा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बधाई दी कि तुमने आदेश पालन का हक अदा कर दिया। उनको छुरी चलाने से रोक दिया गया और पासी झाड़ी में उपस्थित एक मेढे को कुर्बान करने का आदेश दिया गया। अल्लाह ताला ने एक बेटे के बदले एक जानवर की स्वीकार कर ली और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना मित्र बना। कुर्बानी से हर मुसलमान को यह प्रेरणा लेना चाहिए कि अल्लाह के मार्ग में अपनी जान और माल दोनों को कुर्बान करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। ऐसी चंद बातों पर मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।